ये आप तय कर दिएगा कि 40 सीट जीतेगा कौन और 50 सीट जीतेगा कौन? आपके कहने से होगा? बसपा भी फेल हुई, समाजवादी भी फेल हुए, कांग्रेसी भी इसी चक्कर में आज भी फेल हो रहे हैं। अब इसको भी प्रशांत किशोर जी मानने को तैयार नहीं कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लालू यादव जी की भाषा में और प्रशांत किशोर जी की भाषा में कुछ कॉमन तथ्य हम लोगों को दिखाई पड़ता है। जैसे कि भाजपा को हराने के लिए हमें इसी नीति पर चलना चाहिए, यह आग्रह उन्होंने राजद के युवराज को किया है। इन सीटों पर राजद अगर मुसलमान उम्मीदवार देगी तो जनसुराज नहीं देगा, ये विषय उन्होंने कहा है। जिस कंपनी में प्रशांत किशोर जी की बहन डायरेक्टर हैं, उसी कंपनी में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बेटे डायरेक्टर हैं। हमको विरासत में चरवाहा विद्यालय मिला था, हमने उत्क्रमित विद्यालयों की जड़ी लगा दी है पूरे बिहार में। जब संजय जी ने अपने सभी आरोपों का जवाब लिखित में उनको भी भेज दिया, हलफनामा भी भेज दिया, एफिडेविट भी भेज दिया, पेट्रोल, फिर बाद में एक दूसरा आरोप लेकर आए थे कि इन कंपनियों के माध्यम से यहाँ से इतने ट्रांजैक्शन पकड़े गए, उस दिन से देगी बंदी हुई है, चुपचाप बैठे। इसका जवाब क्यों नहीं? 26/8/2022 को जनसुराज का गठन हो चुका था और 2 अक्टूबर 2022 को उन्होंने कहा कि जनता के बीच से आवाज आएगी तो पार्टी बनाऊंगा। तो झूठा कौन है? आरोपों की बौछार सी लग चुकी है तमाम मंत्रियों पर। दनादन आरोप जनस्वराज के संरक्षक प्रशांत किशोर के द्वारा लगाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका हमारे चैनल सच टॉक्स पर। हमारी मौजूदगी है बीजेपी कार्यालय में, जहां पर हमारे साथ उपस्थित है बीजेपी से प्रदेश के उपाध्यक्ष संतोष पाठक जी, जिनसे जानते हैं कि जितने आरोप प्रशांत किशोर जी ने बीजेपी के विधायक कहिए, मंत्री कहिए, तमाम एनडीए पर लगाया है, क्या कुछ कहिएगा? कुछ नहीं छोड़ा है, एम्बुलेंस, पेट्रोल, स्वास्थ्य, सब कुछ ले देखिए, आज तो मैं ऐसे दूसरा संदर्भ है, लेकिन मैं आता हूं, पहले आपके बात का मैं जवाब दे दूं। हमारे कुछ नेताओं पर आरोप उन्होंने लगाए थे। शुरुआत उन्होंने किया संजय जायसवाल जी से। जब संजय जी ने अपने सभी आरोपों का जवाब लिखित में उनको भी भेज दिया, हलफनामा भी भेज दिया, एफिडेविट भी भेज दिया, पेट्रोल, फिर बाद में एक दूसरा आरोप लेकर आए थे। पहला आरोप था कि अपने पेट्रोल पंप के लिए आरओबी का अलाइनमेंट चेंज करा दिया। बिहार सरकार ने उसका रिपोर्टिंग जारी कर दिया, संजय जी के फेसबुक पर पड़ा है। बाद में संजय जी ने बताया कि वो पेट्रोल पंप ही उनका नहीं है और ये बात साबित भी हो गई। फिर अब लेकर आए कि पेट्रोल चोरी करते हैं। संजय जी ने स्पष्ट तौर पर अपने फेसबुक के माध्यम से जो अस्थायी समिति है उनके नगर परिषद की, उसको भी बुलाने का आग्रह किया। ठीक है, अब वहां पर जो मेयर है, ये काम उनको करना है। ठीक है, तो हमारे नेताओं ने एकदम स्पष्टीकरण दिया है। सम्राट जी पर जो सवाल आए थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि डिलीट मैंने किया नहीं, मुझे मानद की उपाधि मिली। अब इस पर तो कोई विषय बचा नहीं। इनको बताने के लिए प्रशांत किशोर जी के पास अपना, मेरा जानना यह है कि क्या बिहार की जनता ने 3 वर्ष जो घूमे हैं बिहार में, क्या इन्हीं सवालों को उठाने के लिए बिहार की जनता ने उनसे कहा था? ये सवाल था क्या? जब उन्होंने विभाग पर भी सवाल, मैं आता हूं, मुझे याद है कि जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, तब उन्होंने एक बात कहा था कि मैं जनता के बीच में पहले घूमूंगा और घूमने के बाद अगर जनता के नीचे से अगर इको आएगा तो मैं अपना एक राजनीतिक दल बनाऊंगा और उसके हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगा। सच्चाई आपके सामने भी है, हम लोगों ने उस बात का यहाँ पर पर्दाफाश किया है कि पार्टी उन्होंने पहले बनाई और ये घोषणा बाद में की कि हम पार्टी बनाएंगे। 26/8/2022 को जनसुराज का गठन हो चुका था और 2 अक्टूबर 2022 को उन्होंने कहा कि जनता के बीच से आवाज आएगी तो पार्टी बनाऊंगा। तो झूठा कौन है? शुरुआत झूठ से किसका हुआ? हमने 1952 में जब जनसंघ बनाई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में, तो हमने तत्कालीन मुद्दों के आधार पर उस पार्टी का गठन किया और उस मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गए थे। 60 साल 70 साल तक जनता के बीच में काम करने के बाद जब हमको पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अवसर जब जनता ने दिया, तो राम मंदिर भी हम लोगों ने बनाया, धारा 370 भी खत्म किया। विश्वसनीयता किसकी बड़ी है? जो झूठ के बिसात पर नई पार्टी बनावे या अपनी 60-70 साल पहले किए हुए कमिटमेंट को 60-70 साल के बाद तीसरी चौथी पीढ़ी के नेता उस कमिटमेंट को पूरा करे? किसका कमिटमेंट जनता से ज्यादा है? पर जिस तरीके से वो जनता से मिल रहे हैं, साफ तौर पर उनका कहना निकल कर के आ रहा है कि एनडीए को जनता नकार रही है, उनके पास विकल्प नहीं है जनता के पास, इसीलिए मजबूरन में डबल इंजन की सरकार चल रही है। कौन सा विकल्प बन गए? देखिए, उन्होंने जो विषय उठाए, पहला विषय उनके आपके बच्चों को लोग पढ़ाया नहीं, पढ़ाया नहीं, ये बात कहते हैं ना। पूरे बिहार में वो प्रशांत किशोर जी ने अपना घुमकड़ी किया है, पूरे बिहार में घूमे हैं। आज बिहार में 94,000 विद्यालय चलते हैं सरकारी,
आपके पास भी माइक है, कैमरा है, ठीक है। प्रशांत किशोर जी का आरोप भी है और मैं उसका जवाब आपको बता देता हूँ। ये माइक और कैमरा उठाइए और बिहार के 38 जिलों में से किसी भी विद्यालय में आप चले जाइए, जो विद्यालय का टाइमिंग आवर होना चाहिए, सुबह 9 बजे से शाम में 4 बजे तक। अगर आपको विद्यालय में अगर बच्चे न मिले, विद्यालय में अगर शिक्षक न मिले, बच्चे अगर पोशाक में न मिले, किताबों के साथ न मिले, जो मध्याह्न भोजन मिलता है वो खाते हुए न मिले, तो हम पर दोषारोपण आप कर सकते हैं। हमको विरासत में चरवाहा विद्यालय मिला था, हमने उत्क्रमित विद्यालयों की जड़ी लगा दी है पूरे बिहार भर में, और सब में बच्चे आपको ससमय पढ़ते हुए मिलेंगे। आप कहते हैं, महागठबंधन कहती है कि आप उनका महागठबंधन पर बाद में जाएंगे। तो प्रशांत किशोर पर ही है, प्रशांत किशोर पे ही है, जो विद्यालय वाला मामला है। अब प्रशांत किशोर जी का जवाब क्या है? प्रशांत किशोर जी का जवाब यह है कि प्रशांत किशोर जी ने अलग अलग संदर्भों में अलग अलग बातें कही कि एनडीए आपके बच्चों को पढ़ाने के लायक नहीं बनाया, एनडीए ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। हमारी बनाई हुई सड़कों पर आप घूमते हो जी, 2 घंटे भी नहीं पूरी ना, 2 घंटे में यहाँ से दरभंगा चले जाते हैं, 1.5 घंटे में गया जाकर भाषण करके 1.5 घंटे में वापस पटना आ जाते हैं। ये प्रशांत किशोर जी के जन स्वराज के पार्टी से खाते से हुआ है क्या? और हमने जब 700 करोड़ रुपए का विषय आपसे पूछा कि आपकी इन कंपनियों के माध्यम से यहाँ से इतने ट्रांजैक्शन पकड़े गए, उस दिन से देगी बंदी हुई है, चुपचाप बैठे, इसका जवाब क्यों नहीं देते? किसका जवाब मांग रहे हैं आप? जो हमने जो सवाल पूछे हैं, हमने 4 दिन से अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनसे सवाल पूछे हैं ना। आप आए थे ना पहले दिन भी यहाँ? नहीं आए थे? नहीं थे ना। हाँ, कुंतल जी भी थे, मैं भी था, ठीक है। हमने जो सवाल पूछे उसका जवाब वो क्यों नहीं देते हैं? या उनके पार्टी, हम ठीक है, हमारे लेवल के लोगों को जवाब नहीं देना चाहते, उनके पार्टी के प्रवक्ता है ना, खुलकर क्यों नहीं बताते कि पार्टी बनाने के पहले पार्टी हमने पहले बनाई, जनता को झूठ पहले परोसा, उसके बारे में क्यों नहीं बताते उनके प्रवक्ता? इन कंपनियों से बंगाल से आज तक उनको 371 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। बंगाल का चुनाव कब बीता? 2021 में। 2021 में तो खाता 2021 में क्लोज हो जाना चाहिए था बंगाल चुनाव का। 2022 में, 23 में, 24 में, 25 में, इस साल भी 15 करोड़ रुपए उनको मिला। क्यों मिल रहा है भाई? कौन सी कंसल्टेंसी आप कर रहे हैं? कौन सा ज्ञान वहां पर बांट रहे हैं ममता बनर्जी? आप बताइएगा कि क्यों मिल रहा है। इनको बताना है ना, हम क्यों बताएंगे? हम तो सवाल पूछ रहे हैं, जो सवाल उन्होंने हमसे पूछा हम उनसे पूछ रहे हैं, इसका जवाब वही ना देंगे। अपने चार्टर्ड अकाउंट, उन नहीं बोलना चाहते, चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठ के बता दे किसी से एवज में पैसा आया है। अब नवयुगा जैसी कंस्ट्रक्शन की कंपनी प्रशांत किशोर को क्यों फंडिंग कर रही है? और जिस कंपनी में प्रशांत किशोर जी की बहन डायरेक्टर हैं, उसी कंपनी में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बेटे डायरेक्टर हैं। ये कौन सा गठबंधन है? ये कौन सा खेला है? आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं कि आप प्राइवेट लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं? इसका स्पष्टीकरण प्रशांत किशोर जी को देना चाहिए। प्रशांत किशोर पर ही सवाल रहेगा। महागठबंधन कहती है कि वो बीजेपी की बी विंग है, आप कहते हैं कि वो महागठबंधन के लिए काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फायदा पहुंचेगा महागठबंधन को। प्रशांत किशोर बीजेपी के बी विंग है या वो महागठबंधन के लिए काम कर रहे हैं? क्या स्टैंड है? प्रशांत किशोर किसी की बी विंग नहीं है। जो राजद कहती है ना, प्रशांत किशोर भाजपा की बी टीम है न राजद की बी टीम है। प्रशांत किशोर वास्तव में राजद और महागठबंधन के रणनीतिकार हैं वर्तमान में। अब इसका पूरा कच्चा चिट्ठा है, आप समय दीजिए, मैं आपको सारे विषय बताता हूं। ये विषय कहां से चला कि इन सीटों पर राजद अगर मुसलमान उम्मीदवार देगी तो जनस्वराज नहीं देगा। ये विषय उन्होंने कहा है, सबने नोटिस किया है, अखबारों में छपा है, आपके पोर्टल पर भी चला है, अधिकांशतः टीवी पर भी चला है, कोई जगह बाकी नहीं है। पूरे बिहार की जनता ने इस बयान को पढ़ा भी है, देखा भी है, सुना भी है। अब मेरा सवाल उनसे यह है कि भाजपा को हराने के लिए हमें इसी नीति पर चलना चाहिए, यह आग्रह उन्होंने राजद के युवराज को किया है। तो यह आग्रह क्या दर्शाता है? मतलब तेजस्वी और प्रशांत किशोर की साठगांठ है? साठगांठ नहीं है। प्रशांत किशोर क्या है? रणनीतिकार है। एक बार ये रणनीति बनी है कि आप अपरोक्ष मदद करो। 20 साल से लालू यादव एंड कंपनी लगी है कि एनडीए को बिहार में हराना है। 20 साल से, 20 साल में कई एक चुनाव आए और गए, ये लोग मुक्की खाते रहे। खाए कि नहीं खाए? 2000 में लालू यादव जी ने अंतिम चुनाव जीता था, 2000 में।
2004 हारे लोकसभा में, 2005 के दोनों विधानसभा के चुनाव हारे, फरवरी और अक्टूबर का। 2009 हारे 2009 में ऐसा कि सोनिया गांधी जी ने कान पकड़ के लालू जी को बाहर किया। यूपीए 2 में लालू यादव जी मंत्री नहीं थे, आप ध्यान में रखिए इस बात को। फिर 2010 में हारे तो नेस्तानुभूति हो गए। फिर 14 में भी हारे मोदी जी जब आए। 15 में नीतीश जी के साथ गठबंधन करके पुनर्जीवित हुए। फिर 19 हारे, 20 हारे, 24 हारे। लालू यादव जी ने कोई चुनाव जीता नहीं। तब पीछे से ये खेल चल रहा है जिसमें प्रशांत किशोर ज्ञान देते हैं कि आप 40 सीट हम लोग ऐसा तय कर लेते हैं जहां आप उम्मीदवार मुसलमान देंगे तो हम नहीं देंगे, जहां हम देंगे वहां आप मत दीजिए। यही बात कर रहे हैं ना। तो ये कौन सी रणनीति है? और इस नाते हम ये आरोप नहीं लगा रहे हैं कि आप उनके बी टीम में या सी टीम में या डी टीम में। आप प्रत्यक्ष तौर पर लालू यादव जी एंड कंपनी से रणनीतिकार के तौर पर आप उनसे आर्थिक लाभ उठा रहे हैं और पीछे से आप उनको मदद कर रहे हैं एक इस प्रकार का बवंडर बनाने में बिहार। इसके अलावा प्रशांत किशोर कोई दूसरा काम नहीं कर रहे। फिर लालू यादव जी की भाषा में और प्रशांत किशोर जी की भाषा में कुछ कॉमन तथ्य हम लोगों को दिखाई पड़ता है। जैसे अभी 25 सितंबर को प्रशांत किशोर जी गया जी गए थे। वहां पर उन्होंने कार्यक्रम किया है जिसका नाम है बिहार बदलाव इजलास अभियान। इस कार्यक्रम का नाम है बिहार बदलाव इजलास अभियान। मुसलमानों के बीच में यह कार्यक्रम था। वहां पर इन्होंने कहा है कि मुसलमानों को अल्लाह के अलावा किसी और से डरने की आवश्यकता नहीं। ये भाषा लालू जी पूर्व में जब उनको मैंने अपने शिखर पर थे तो लालू यादव जी भी इस प्रकार की भाषा बोलते थे। वही भाषा लालू यादव जी ने इनको सिखा दी है, समझा दी और पीछे से चिपका दिया है। और जिन कट्टरपंथियों का नेतृत्व लालू यादव जी करते रहे उन्हीं कट्टरपंथियों को इनके साथ एक प्रकार से समाहित करके उसको चलाने की कोशिश हो रही है, उन्हीं कट्टरपंथियों को। ठीक है। अब ऐसी परिस्थिति में जब ये बात कहते हैं कि मुसलमानों को अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं डरना चाहिए, तो हमारा सवाल प्रशांत किशोर जी से ये है, लालू यादव जी से भी हमारे पूर्ववर्ती नेताओं ने ये सवाल उस दौर में पूछा था, वही सवाल मैं पुनः दोहरा रहा हूं। भारत एक संवैधानिक प्रक्रिया से चलने वाला देश है। क्या कट्टरपंथियों को भारत के संविधान से डर नहीं होना चाहिए? ये प्राथमिक सवाल है। हम एक लोकतांत्रिक पद्धति को और उसके प्रकृति में चलने वाले देश हैं कि भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को और उसके प्रकृति को मानने का डर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लोकाचार एक सामान्य पद्धति है जिसमें हम, आप और समाज जीता जाता है। क्या लोकाचार का भी डर नहीं होना चाहिए लोगों को? ये जो अराजकता का जो फैलाव है पूरे विश्व में कहीं कहीं छिटपुट तौर पर अब दिखाई जो दे रहा है, उस अराजकतावादी नेतृत्व का एक प्रकार से बिहार में लालू यादव जी अपने दौर में रहे हैं अराजक, सबको मालूम है। जितनी हत्याएं, जितने भीषण संग्राम बिहार में हुए वो अराजकतावादी ही नेतृत्व का कमाल था। ये भी उसी प्रकार के व्यवस्थाओं को बिहार में डेवलप करना चाहते हैं और इसके लिए लालू यादव जी ने इनको मदद की है पीछे से। एकदम स्पष्ट लाइन है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन भी नहीं। लालू यादव मदद कर रहे हैं कि किए हैं? कर रहे हैं जी। और ये लालू यादव के लिए ही काम कर रहे हैं। इसमें लालू यादव के लिए प्रशांत किशोर, जनस्वराज पार्टी मतलब लालू यादव 100% लालू यादव जी के लिए ही प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर उनका कहना है कि 40% लोग ऐसे हैं, आप ये लाइन पकड़िएगा, 40% हिंदू ही ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, 60% नहीं देते। अब वो 60% में किसका किसका नाम लेते हैं? गांधीवादी, अम्बेडकराइट जो अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, और समाजवादी धारा के लोग। तो बिहार में मैं लालू जी को सोशलिस्ट नहीं मानता। शुरुआत में जरूर रहे होंगे, फिर बाद में लालू यादव जी सोशलिज्म से हटकर फैमिलिज्म पर आ गए, परिवारवाद पर। ठीक है। तो लालू यादव जी अब उनका प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि ये समाजवादी लोग भाजपा को वोट नहीं देता है। ठीक है, ये बात उन्होंने कहा है। बड़ी मुझे याद है, ये वीडियो मैंने देखा था, खुद भी देखा था। वो गाड़ी पर चढ़कर जो सिर हिला हिलाकर जो बात करते हैं, उसी दौरान उन्होंने ये बात कही थी, और संभवतः कहीं सासाराम में कही थी। वो इलाका मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे जो याद आता है। अब हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि 11 वर्षों से हमारी केंद्र में सरकार चल रही है मोदी जी के नेतृत्व में, और 3 बार की पूर्ण बहुमत की एनडीए की सरकार हम लोगों ने बनाई, 3 बार। आज 21 राज्यों में हमारी सरकारें चल रही है, 20 वर्षों से बिहार में हमारी सरकार चल रही है।
इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्या समाज के हर तबके के सहयोग के बिना आप 3 बार केंद्र में सरकार बना सकते हैं? क्या 21 राज्यों में आपकी सरकारें बार बार चयनित होकर आ सकती हैं अगर आप समाज के लिए काम न करें? क्या बिहार में ही जो सामान्य लोग, ऐसे लोग जो हर तबके के सामान्य लोग, जो गरीब श्रेणी से आते रहे, जिनके पास आर्थिक उपार्जन की कोई व्यवस्था नहीं थी, जो डर डर कर अपना जीवन जीने को विवश थे बिहार में, उन लोगों को हम लोगों ने बिहार में अच्छा जीवन देने का काम किया है और इस नाते बिहार के लोग हमको बार बार चुनते हैं। ये सच्चाई है। अब इसको भी प्रशांत किशोर जी मानने को तैयार नहीं कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। आप यहां से दरभंगा चले जाते हैं 1.5 घंटे में, 2 घंटे में। आप गया चले जा रहे हो 1 घंटे 1.5 घंटे में। आपको आरा जाना है तो आप पहुंच जा रहे हैं 1 घंटे में। ये बदलाव कौन किया है? लालू यादव जी किए हैं, हम ही लोगों ने किया है। और आप बदलावों के रास्ते पर चलकर अगर आप उसको झुठलाना ही चाहते हैं, आपके पास कुछ तर्क होने चाहिए। आप कुछ फ्यूचरिस्टिक बातें करते हैं, पलायन रोकना चाहते हैं। आज बिहार में 15,000 से ज्यादा एकड़ जमीन हमारी सरकार ने एक्वायर किया है। 2 एसीजेड केंद्र सरकार ने बिहार को दिए हैं। 2 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश बिहार में हुए हैं। बिहार में हुए हैं। कई बड़ी कंपनियां बिहार में आज के समय में काम कर रही है। ऐसा कोई जोन नहीं है बिहार का। आप बेतिया चले जाइए, दरभंगा चले जाइए, बांका चले जाइए, भागलपुर चले जाइए, गया चले जाइए, बक्सर चले जाइए, इन सभी इलाकों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप हुए। आप पटना से बाहर निकलते, यहाँ से फतुहा जब वो जाते हैं, नालंदा जाते हैं, तो रास्ते में उनको फैक्ट्रीज नहीं दिखाई देती, उसमें काम करता हुआ आदमी नहीं दिखता। पलायन के 2 फैक्टर्स। अगर आप जीवन को बहुत बेहतर करने के लिए, अगर कोई व्यक्ति अमेरिका जाता है, भारत में रहकर वो 1 लाख कमा रहा है, उसको अमेरिका जाकर 5 लाख मिल रहा है, तो क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? लेकिन एक सामान्य जीवन जीने के लिए हम लोगों ने बिहार में पिछले 5 वर्ष, हम इन 20 वर्षों का नाम नहीं लेते, 20-15 वर्ष तो गड्ढे भरने में लग गया। पिछले 5 वर्षों में हम लोगों ने बिहार में कई ऐसे वेंचर्स को डेवलप किया। आज इथेनॉल में अकेले 34,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट तो अकेले इथेनॉल में हुआ है। कई ऐसी कंपनियां जो बिहार में पहले शुगर बनाती थी, चीनी बनाती थी, उन सभी को हम लोगों ने कन्वर्ट किया इथेनॉल की फैक्ट्रीज में, और उसका आउटपुट आ रहा है, मिल रहा है, लोगों को दिखता है। आप नहीं देखना चाहते तो आप सावन के अंधे हो सकते हैं, भाई उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं। लेकिन ये जो आप मदद कर रहे हैं पीछे से, ये सवाल जरूर बनता है। 8 सितंबर को प्रशांत किशोर जी गए किशनगंज। अब किशनगंज में जाके कह रहे हैं कि दलित मुसलमान एक हो, क्योंकि आप समाज के सबसे कमजोर और गरीब तबके से आते हैं। दलित और मुसलमान एक करने की विधि तो पिछले कई वर्षों से देश के फॉर्मूला, माने देश की राजनीति में ये फॉर्मूला कई लोगों ने खोजा, लेकिन इन लोगों को ये नहीं मालूम कि भारत की सनातन शक्ति में जो हमारी पद्धति रही है, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का, उसमें ये गठजोड़ काम नहीं करता। बसपा भी फेल हुई, समाजवादी भी फेल हुए, कांग्रेसी भी इसी चक्कर में आज भी फेल हो रहे हैं। भाई भारत का जो दलित समाज है, उसकी प्रेरणा के स्रोत कौन है? संत रविदास हैं, महर्षि वाल्मीकि हैं, महर्षि वेदव्यास हैं, डॉक्टर अंबेडकर हैं। आपके यहाँ कौन है ऐसे लोग? जो मुगल के काल में जो लोग अपने अस्तित्व को, अपने हिंदुत्व को बचा कर रखा, वो आपके कहने से मुसलमान के साथ गठजोड़ करके आपका गठबंधन में वोट करने लगेगा। इसी भ्रम में पड़े हैं क्या? ये कई लोगों ने कोशिश कर लिया, ये होता जाता नहीं, ये होगा भी नहीं, ये प्रशांत किशोर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही काम लालू यादव जी ने अपने समय में किया था, कोशिश किया था, लेकिन सफल नहीं हो सके। तो इस बार भी अब अपने जिन जिन नीतियों पर लालू जी फेल होते रहे, उन नीतियों को प्रशांत किशोर के माध्यम से कराना चाहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि 40 सीट कम से कम मुसलमान को बिहार में जीतना चाहिए। ये आप तय कर दीजिएगा कि 40 सीट जीतेगा कौन और 50 सीट जीतेगा कौन, आपके कहने से होगा? ये तो सेपरेट इलेक्टोरेट, जो अंग्रेजों की जो भाषा रही, जिसने भारत में विभाजन के लकीर को गहरा किया, पैदा किया, आप तो ये वो भाषा बोल रहे हैं कि 40 सीट एक धर्म के नाम पर आपको जीतना चाहिए। ये कौन सा तर्क है भाई? इसका भी प्रयास 1912 में अंग्रेजों ने शुरुआत किया, फिर बाद में जिन्ना के नेतृत्व में भारत में विभाजन हुआ। आप वही पैदा करना चाहते हैं बिहार में। जो डर लालू यादव जी ने मुसलमान को दिखाया था, वही डर प्रशांत किशोर आज लालू यादव जी के कहने से ही उस वर्ग को दिखा रहे हैं, क्योंकि उनका बेटा थोड़ा कम कम्युनिकेटिव है। तेजस्वी यादव अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं, तो प्रशांत किशोर के माध्यम से। मेरा मानना यह है, स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी का आरोप यह है
कि प्रशांत किशोर राजद के रणनीतिकार के तौर पर बिहार में काम कर रहे हैं। इस बार ये अपरोक्ष रूप से कर रहे हैं, पैसा भी अपरोक्ष रूप से पा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने सवाल पूछे थे, तो अब बारी प्रशांत किशोर की है जवाब दे, और तीखे तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं प्रशांत किशोर से, और क्या कुछ जवाब निकल करके आता है जन स्वराज का और साथ ही में उनके संरक्षक प्रशांत किशोर का, इस पर हमारी नजरें बनी रहने वाली है। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।